वेलकम टू ब्लू मून टैरोट। आज का टॉपिक है आपकी शादी किससे होगी, कैसे होगी, कब होगी, कौन है वो पर्सन जिनके साथ आपका लॉन्ग टर्म का कनेक्शन जुड़ने वाला है, आपका फ्यूचर स्पाउस कौन है। सो इस बारे में ही हम डिटेल में यहाँ पर देखने वाले हैं। एंड उस इंसान का अपीयरेंस, नेचर, उनका नेम का इनिशियल्स, हम सब कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं डिटेल में। तो यहाँ पर दो पाइल हैं, इन दोनों पाइल में से किसी एक को आपको चूज़ करना है। जो भी पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उस पाइल को चूज़ कर लें। ओके अगर इससे आप कन्फ्यूज्ड हो रहे हो तो देन आप थोड़ा सा आंखें को बंद करके, थोड़ा सा गहरी सांस लेकर, आंखें को खोलकर आप देखें जो भी कार्ड देन आपको अट्रैक्ट कर रहा है। ओके सो उस पाइल को आप चूज़ कर लें। अगर इससे भी कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हो रहा है तो देन यहाँ पर भाग्यांक हैं। ओके सो ऑड भाग्यांक जिन लोगों के हैं तो वो लोग पाइल 1 को चूज़ कर ले। एंड जिन लोगों के भाग्यांक इवन नंबर पे आते हैं तो वो लोग पाइल 2 को चूज़ कर ले। अब बहुत सारे लोगों को हो सकता है भाग्यांक के बारे में नहीं पता है, बट भाग्यांक के अनुसार अगर आप पाइल को चूज़ करते हो तो आपको बहुत एक्यूरेटली पता लग जाएगा कि आपका फ्यूचर स्पाउस कौन है, वो इंसान कब आपकी लाइफ में आएंगे। क्योंकि भाग्यांक जो होता है वो डेट ऑफ बर्थ से जुड़ा हुआ होता है। तो कैसे निकालना है, मैं प्रोसेस को थोड़ा सा दिखा देती हूँ। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि किसी का भाग्यांक 6 तारीख को दिसंबर महीने को 2000 साल को जन्मा है। कोई एक इंसान इस तारीख पर जन्म लिया है तो उस इंसान का भाग्यांक क्या होगा। तो वहाँ पर 6 प्लस यहाँ पर ये जो 2 डिजिट आपको दिख रहे हैं 1 + 2 इसको ऐड करना है। यहाँ पर इन सारे डिजिट को ऐड करना है 2 + 0 + 0 + 0। ओके सो देन आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। 6 + 1 7 8 9 10 11। ओके सो 11 हो रहा है, इसको सिंगल डिजिट में लाना है। 1 + 1 करना है एंड देन 2 हो रहा है, ये सिंगल डिजिट में आ चुका है तो इवन नंबर पर आ गया है इस इंसान का भाग्यांक। तो ऐसे ही निकालना है भाग्यांक। तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर लिख कर डेट ऑफ बर्थ को ऐसे कैलकुलेट करके भाग्यांक निकाल सकते हैं। अगर आपका भाग्यांक 1 3 5 7 9 के अंदर कोई एक आता है तो आप पाइल 1 को चूज करें। अगर आपका भाग्यांक इवन नंबर पर आता है, मतलब कि ऐसे 2 आया है, अगर 4 आता है, किसी का 6 आता है, 8 आता है, तो देन आप पाइल 2 को चूज कर लें। ओके सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। आप पाइल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी चूज कर सकते हैं। एंड ये मेरा सेकंड चैनल है, मेरा फर्स्ट चैनल है लव विद यूनिवर्स। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी मेरे फर्स्ट चैनल को चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर इस कार्ड ने आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है या फिर इस कार्ड को आपने एकदम से इंट्यूटिवली चूज़ किया है या फिर आपका भाग्यांक जो है वो ऑड नंबर के अंदर आता है, मतलब कि 3 है या फिर 1 है, 5 है, 7 है, 9 है। भाग्यांक कैसे निकालना है मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है, मतलब कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है। तो अगर आपको नहीं पता है, समझ में नहीं आया है अभी तक, तो आप जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आपका रीडिंग। जिन लोगों ने भी पाइल 1 को चूज़ किया है उन लोगों के लिए एक मैसेज है कि आप दोनों का जो कनेक्शन होगा, मतलब आपका जो फ्यूचर स्पाउस है जब भी आपके लाइफ में एंटर करेंगे एंड आपके साथ जब उनका भाग्य जुड़ जाएगा तो ये जो कनेक्शन है ये डिवाइन तो दिख ही रही है, मतलब कि डिवाइन कनेक्शन दिख रही है। एंड जुड़ने के बाद आप दोनों का भाग्य ही अचानक से चेंज होता हुआ नजर आएगा। ओके सो अभी तक हो सकता है आपके भाग्य में बहुत सारा नेगेटिविटीज़ हैं, बहुत सारा दुख हैं, तो वो दुख आने वाले टाइम में जाने वाला है। क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को ना काउंटर करने वाले हो, आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से ना फील करने वाले हो, एकदम से पकड़ के रखने वाले हो। यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके सो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनने वाला है आपके साथ आपके फ्यूचर स्पाउस के। तो यही मैसेज है। तो चलिए देख लेते हैं डिटेल में कि क्या बात है। उनका राशि क्या होगा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल हम डिटेल में चेक करेंगे उनके प्रोफेशन। ओके सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें।
ओके, हो वाओ, सो यहाँ पर है द लवर्स। आप देख सकते हो, मैंने पहले ही आपको बताया, यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग मुझे दिख रही है ना, इससे ही मुझे लगा था कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन बनने वाला है, चाहे वो इंसान नया हो, चाहे वो पुराना इंसान हो कोई। हम देख लेते हैं, यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द टावर, 10 ऑफ wands। ओके, देखो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं ये जो इंसान है, ये एक ऐसे इंसान है जो अभी भी एक रिलेशनशिप में है, मतलब कि किसी के साथ ब्रेकअप करने के बाद जाकर आपकी तरफ आएंगे, अभी किसी के साथ इंगेज्ड हैं, तो उस इंसान की तरफ से एक ब्रेकअप वाला सिचुएशन, एक हार्ट ब्रोकन वाला सिचुएशन इनके लाइफ में क्रिएट होगा, देन जाकर ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। ये इंसान पूरी तरीके से उस इंसान से मूव ऑन कर जाएंगे। एंड मुझे दिख रही है इनके दिल में बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा काइंडनेस है, स्वीटनेस है, जो अभी भी इस इंसान के पास है। तो ये इंसान उसी इंसान को देंगे जिनके साथ ये इंसान शादी करेंगे। ओके, सो ये अभी एक कार्मिक रिलेशनशिप में मुझे दिख रहे हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन में नहीं है, आपके साथ स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि ये टावर मोमेंट के बाद स्टार्ट होगा। इनके लाइफ में एक टावर मोमेंट क्रिएट होने वाला है, देन जाकर ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेंगे, मुझे यही दिख रही है। देख लेते हैं और थोड़ा सा। ओके, द हेरोफेंट एंड 5 ऑफ कप्स। देखो, डेफिनेटली ये इंसान एक आइसोलेटेड सिचुएशन में रहेंगे कुछ टाइम तक, एंड देन जाकर हो सकता है इनके फैमिली के लोग उनके लिए कोई रिश्ता ढूंढना स्टार्ट कर दे, देन आपका रिश्ता उनको मिले, या फिर हो सकता है कि अचानक से इनके साथ आपका मुलाकात कहीं पर हो जाए। बट यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रही है कि अरेंज मैरिज होने वाला है, बहुत कम लोगों के लिए लव कम अरेंज्ड होता हुआ दिख रहा है। ओके, मतलब कि आप दोनों अगर एक दूसरे को पसंद कर लेते हो, देन जाकर फैमिली बात करेंगे, देन जाकर आप दोनों की शादी तय होती हुई दिख रही है। चलिए देख लेते हैं आपके साथ जब इस इंसान की मुलाकात होगी तब आपका सिचुएशन कैसा रहेगा। ओके, द स्टार। आप भी किसी परेशानी से जूझ रहे होंगे, मुझे दिख रही हैं। एंड मुझे ये भी दिख रही हैं आप एक अच्छे पर्सन के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, भगवान से प्रे कर रहे हो। तो आपका जो विश है ना, वो कहीं ना कहीं इस इंसान के आने से पूरा होने वाला है। आपके मन के जैसा ही ये इंसान होने वाले हैं, मुझे दिख रही हैं। द स्टार का कार्ड कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट की बात ही करता है। सो लव लाइफ के साइड से आपका जैसा पर्सन चाहिए था, काइंड ऑफ वैसा ही होने वाला है ये पर्सन। ओके, 6 ऑफ कप्स। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रही हैं कि आप इस इंसान को पहचानते हो। हो सकता है आपके नेबर्स में से कोई हो, या फिर हो सकता है आपके फ्रेंड लिस्ट में से कोई हो, आपके दूर के कोई रिश्तेदार के कोई फ्रेंड हो सकते हैं, मतलब कि जान पहचान में से दिख रही है मुझे, बट अनजाना पर्सन है। मतलब इनके साथ आप कभी भी पहले कोई रिलेशनशिप में नहीं थे, या फिर कोई गहरी दोस्ती आपके साथ इनका नहीं था। ओके, एंड ये भी दिख रही है ये जो इंसान होगा बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होने वाले हैं आपके साथ, बहुत ही ज़्यादा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। फाइन, देखो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है कि लव लाइफ के साइड से ना आपको भी बहुत बार शायद हार्ट ब्रोकन वाला सिचुएशन फेस करने को मिल चुका है। आपने भी शायद किसी को पहले प्यार किया था एंड वहाँ से आपको कोई धोखा मिला है, या फिर कोई भी फरेब आपको देखने को मिला है, मुझे दिख रही है। तो इसकी वजह से रात रात भर आप भी शायद जगे हो, या फिर आने वाले टाइम में जगने वाले हो। तो किसी एक दुविधा, कोई एक परेशानी से आप भी जूझ रहे होंगे, मैंने आपको पहले ही बताया। तो उसी टाइम पर ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। पहले पहले आपको ऐसा लगेगा कि इस इंसान को डिनाई कर देना चाहिए, या फिर ये इंसान आपके मन के जैसा नहीं है, पर धीरे धीरे से आप जान पाओगे कि ये इंसान बिल्कुल आपके मन के जैसे ही है, बिल्कुल आपके जैसे ही है। ये इंसान आपके फ्रेंड की तरह लगेंगे। इस इंसान को देखने के बाद ना आपको एकदम से नहीं लगेगा कि इस इंसान को आप नहीं पहचानते हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप दोनों का कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन दिख रही है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर दिख रही है पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आपके साथ उस इंसान का जन्मों का नाता रह सकता है। यहाँ पर है द मून, डेफिनेटली
मुझे दिख रही हैं, मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रही हैं। इस पायल को जिन्होंने भी चूज़ किया है उन लोगों के एक पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे दिख रही है, कर्मा इन्वॉल्व दिख रही है। आप दोनों इस जन्म से साथ नहीं हो, आपके साथ किसी ऐसे इंसान की मुलाकात होगी जो आपका हर जन्म का पार्टनर है। फाइन। सो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कनेक्शन है आप दोनों का, दिल के साथ दिल बहुत ब्यूटीफुल तरीके से मैच करने वाला है। आप दोनों एक दूसरे के दिल को ना एकदम से आसानी से पढ़ पाओगे कि किसको क्या ज़रूरत है, कब ज़रूरत है। तो ये सब कुछ ना एकदम से ब्यूटीफुल तरीके से होने वाला है आप दोनों के बीच में। ओके, सो देख लेते हैं कि ये इंसान कैसे होने वाले हैं, इनका पर्सनालिटी कैसा होने वाला है, या फिर आपके साथ इस इंसान का मुलाकात होने के बाद आप दोनों का रिश्ता कैसा होने वाला है। तब आप पूरी तरीके से ना उस इंसान को एकदम से समझ पाओगे कि यस ये इंसान कैसा है। द सन है यहाँ पर, ब्यूटीफुल कनेक्शन है। आप दोनों का शादी हो जाने के बाद या फिर आप दोनों जब डेट करोगे एक साथ मिलने के बाद, तब मुझे दिख रही हैं आप उनको बहुत गहरी तरीके से पहचान पाओगे एंड ये इंसान आपको बहुत स्पेशल फील करवाने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा। सन का कार्ड है यहाँ पर, जिसका मतलब है इस इंसान का नेम एंड फेम हो सकता है बहुत ज़्यादा है। इस इंसान को शायद बहुत लोग जानते हैं, पहचानते हैं। ये इंसान जहाँ पर भी काम करते हैं वहाँ पर हो सकता है टॉप पर हैं। मतलब कि अगर बिजनेस करते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारा मुनाफा, ग्रोथ इनके बिजनेस में होता है नेचुरली। एंड अगर कोई जॉब भी करते हैं तो उसका जो सैलरी है, इनकम है, बहुत ज़्यादा है। एंड इसके साथ ही मुझे दिख रही हैं अगर यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया में कोई काम करते हैं तो वहाँ पर भी इनका व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स बहुत सारे हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा फेमस किस्म के इंसान मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि सूर्य जो होता है, सन जो होता है, वो नेम फेम की बात करता है बहुत ज़्यादा तरीके से। एंड ये इंसान फ्रेंडली तो होने ही वाले हैं, साथ में फ्लर्टी भी होने वाले हैं, तो बहुत फ्रैंक एंड ओपन माइंडेड इंसान है। ओके, एंड लॉन्ग टर्म का कनेक्शन बनने वाला है आप दोनों के बीच में। यहाँ पर आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म लिखा है। ओके, यहाँ पर है द जस्टिस, जस्टिस प्रेफर करते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, मतलब कि मुझे दिख रही हैं हो सकता है आपके लाइफ में या फिर उनके लाइफ में, किसी एक इंसान के लाइफ में ना बहुत देर से सक्सेस मिलता है। सब बहुत सारा सफरिंग करने के बाद, कंप्रोमाइज़ करने के बाद जाकर सक्सेस मिलता है करियर की साइड से। एंड डेफिनेटली अगर कनेक्शन की साइड से बात करूँ तो ये जो कनेक्शन है ये फेयर होने वाला है। आप डिजर्व करते हो इस इंसान को, ऐसे इंसान को, क्योंकि आप भी बहुत सारा दुख उठाने के बाद जाकर इस पल को एंजॉय करने वाले हो। ये इंसान जब से आपके लाइफ में एंटर कर जाएंगे तभी से आपका ये हार्ट ब्रोकन वाला सिचुएशन, पास्ट के सिचुएशंस को आप भूलने वाले हो। आपके जो भी रात में जागा हुआ सिचुएशन है, जो भी सैडनेस वाला सिचुएशन है, जो भी नॉस्टैल्जिक सिचुएशन है, मेमोरीज हैं, वो सब कुछ आप भूल कर ना आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, तो ये इंसान आपके लाइफ में एक उजाले की तरह आएंगे, आपके सारे दुख दर्द को दूर करने वाले हैं ये इंसान। क्वीन ऑफ कप्स, डेफिनेटली आपको एक क्वीन की तरह या फिर एक किंग की तरह रखेंगे, आपको एक बेबी की तरह ट्रीट करेंगे। मुझे दिख रही हैं कि उनके लिए आप ही सबसे ज़्यादा स्पेशल होने वाले हो, सबसे ज़्यादा, अपने फैमिली से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको देने वाले हैं। कहीं ना कहीं मुझे यही दिख रही हैं। एंड ये इंसान डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मैच्योर होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा। एंड ये जो इम्पोर्टेंस ये आपको देने वाले हैं, ये आपको शादी के बाद मिलने वाला है। पहले पहले आपको उतना ज़्यादा नहीं लगेगा, बट शादी के बाद मुझे दिख रही हैं ये इंसान आपके अलावा और किसी को नहीं पहचानेंगे, सब कुछ आपके साथ ही शेयर करने की कोशिश करेंगे। एंड यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, आपके हर एक इमोशनल नीड्स को पूरा करने वाला इंसान होगा ये। देखो मैक्सिमम क्या होता है, प्यार तो हो जाता है बट लोग दिल की बातों को समझ नहीं पाते हैं, इमोशनल नीड्स को पहचान नहीं पाते हैं। तो ये जो इमोशनल नीड्स की यहाँ पर बात हो रही है, डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है। ओके, बहुत बड़ी बात है। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपका ख्याल रखने वाले हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, बेबी की तरह ट्रीट करने वाले हैं। इनके साथ आपका मुलाकात ना मुझे दिख रही है किसी पिकनिक में या फिर कोई गार्डन में, कोई फॉरेस्ट में, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हो, नदी हो, नेचर बहुत ब्यूटीफुल जहाँ पर हो, वहाँ पर आपके साथ इनका मुलाकात होने वाला है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी तरीके से दिख रही है, क्योंकि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो डिवाइन कनेक्शन है। एंड बहुत ज़्यादा स्पेशल दिख रही है, आप दोनों का मिलना जो है वो डिवाइन ने बहुत स्पेशल तरीके से तय करके रखा है। ओके,
जहाँ पर बहुत सारे फूल खिले हुए हो, ऐसे टाइप्स के नेचर मुझे दिख रही हैं। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि जहाँ पर धूप तो बहुत सारा हो बट गर्मी ना हो, एंड आकाश में रेनबो हो, ऐसे टाइप्स के ब्यूटीफुल नेचर में आप दोनों का मुलाकात होती हुई दिख रही है मुझे। एंड यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इंसान मुझे दिख रही है मैक्सिमम कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम में व्यस्त रहते हैं, आईटी सेक्टर में काम कर सकते हैं, फिर खुद का कोई कंपनी हो सकता है जिस चीज़ को ये इंसान घर से ऑपरेट करते हैं, घर से हैंडल करते हैं, या फिर सोशल मीडिया में कोई काम कर सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं। देखो कंप्यूटर से रिलेटेड मुझे दिख रही है कोई एक काम ये इंसान करते हैं। एंड इनका फील्ड कॉमर्स या फिर साइंस के फील्ड से ज़्यादा दिख रही है, या फिर अगर आर्ट्स के फील्ड में भी होंगे तो टैली वगैरह इनको ऑलरेडी जानना पड़ सकता है, प्रोग्रामिंग जानते हैं, ऐसा मुझे दिख रही है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक ब्रेकअप के बाद ये इंसान आपके लाइफ में एंटर करेंगे, इनके लाइफ में एक बहुत बड़ा धक्का ये इंसान खाने वाले हैं, देन जाकर आपके लाइफ में एंटर करेंगे। एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी इन्होंने धक्का खा लिया है, एंड अभी ये इंसान ना बहुत ज़्यादा वर्कोहोलिक बनते हुए दिख रहे हैं, अपने काम को लेकर ओवर फोकस्ड होते हुए दिख रहे हैं, कुछ चीज़ों में एडिक्टेड होते हुए दिख रहे हैं, वो चाहे अल्कोहल हो, वो चाहे काम हो, वो चाहे कोई एनिमे सीरीज़ हो, कुछ ना कुछ चीज़ों में ये इंसान खुद को व्यस्त रखते हैं। जितना हो सके उस इंसान के मेमोरीज को ना अपने दिमाग से डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, एंड इसी टाइम पर आपके साथ इनकी मुलाकात होने वाली है, जिस टाइम पर ये इंसान खुद को हील करने में व्यस्त रहेंगे। फाइन, एंड देख लेते हैं और थोड़ा सा डिटेल में कि इस इंसान के साथ आपका मुलाकात किस टाइम पर होने वाला है, कब तक हो जाएगा। देखो मुझे बहुत कम लोगों के लिए दिख रही हैं कि 7 दिन के अंदर होने वाला है, मतलब कि 7 दिन के अंदर इस इंसान के साथ आपका टक्कर हो सकता है, कहीं पर भी रास्ते पर, या फिर आप कहीं पर नेचर में घूमने जाओ तो उस टाइम पर आप दोनों का मुलाकात अभी से लेकर 7 दिनों के अंदर हो सकता है। एंड यहाँ पर है 5 ऑफ स्पेड्स। फाइन, मैक्सिमम मुझे दिख रही है 5 महीने के अंदर हो जाएगा। ओके, एंड आप दोनों ही एकदम से टक्कर के इंसान होने वाले हो, टक्कर का प्यार आप दोनों के बीच में दिख रही है, कोई भी किसी से कम नहीं होगा। यहाँ पर ही आप देख सकते हो इक्वल गिव एंड टेक वाला एक रिलेशन तैयार होगा आप दोनों के बीच में, जहाँ पर कुछ भी चीजें कम नहीं होगा, कुछ भी चीजें ज्यादा नहीं होगा। अगर ये इंसान 50% एफर्ट डालेंगे लव लाइफ में तो देन आप भी 50% डालते हुए दिख रहे हो, एंड दोनों मिलकर एक कंप्लीट लव लाइफ सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिख रही है। ब्यूटीफुल सिचुएशन। ओके, एंड यहाँ पर है 6 ऑफ हार्ट्स। वाओ, देखो मुझे यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के लिए तो मुझे यही दिख रही है कि आप इस इंसान को जानते हो। बार बार मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बहुत अच्छी तरीके से नहीं बट कई बार देखे हो, जानते हो, ऐसे टाइप्स के एनर्जी वाइब्स मिल रहे हैं। एंड इनके साथ आपका ना जब फर्स्ट टाइम मुलाकात होगा तो आप दोनों का आई कांटेक्ट होने वाला है। आप हो सकता है उनको ताड़ते रहो कुछ टाइम तक, या फिर वो आपको ताड़ते रहे बिना पल के झपकाए। ओके, सो ऐसे टाइप्स के एनर्जी वाइब्स मिल रहे हैं। आई कांटेक्ट बहुत स्ट्रांग तरीके से होने वाला है आपके साथ उस इंसान का। ये बहुत बड़ा एक सिंबल है, आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि यही वो पर्सन है। मतलब कि देखते ही आपका आंखें ना उस इंसान के तरफ से हटना नहीं चाहेगा, हटा नहीं पाओगे आप आंखें को। एंड अगर पैसों की बात करो तो इस इंसान के पास पैसा बहुत सारा होगा, मुझे दिख रही है। डेफिनेटली इस इंसान के पास पैसा बहुत सारा है क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड आया है। एंड साथ में ही दिख रही है आप दोनों का कम्युनिकेशन बहुत टाइम तक चलने वाला है मुलाकात होने के बाद। मतलब कि आप दोनों हो सकता है कि 2 साल तक या फिर 2 महीने तक बहुत अच्छी तरीके से बात करो, एंड देन जाकर आप दोनों का शादी तय हो। ओके, सो ऐसे टाइप्स के एनर्जी वाइब्स मुझे मिल रहे हैं। मिलते ही शादी हो जाना, फिक्स्ड हो जाना, शादी तय हो जाना, शादी हो जाना, ऐसे टाइप्स के एनर्जी वाइब्स मुझे नहीं मिल रहे हैं। मिलते ही आप दोनों थोड़ा सा टाइम बिताने वाले हो, देन जाकर आप दोनों का शादी तय होता हुआ दिख रहा है। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आप दोनों का शादी तय होने वाला है। एंड यहाँ पर जो
राशियाँ दिख रही हैं वो हैं जेमिनाई, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एंड अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, फायर साइन एरीज लियो साजिटेरियस। ओके, सो यही एनर्जीज बहुत अच्छी तरीके से मुझे दिख रही हैं। एंड इसके साथ लिब्रा की एनर्जी भी मुझे अलग से दिख रही है, लियो की एनर्जी अलग से दिख रही है बहुत स्ट्रांगली। एंड इसके साथ ही दिख रही हैं कि शादी में कोई भी रुकावटें, अड़चने, प्रॉब्लम्स नहीं होगा। आपका शादी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ वे में होने वाला है। एंड देख लेते हैं एक्स्ट्रा मैसेजेस उस पर्सन की तरफ से। ओके, सो यहाँ पर है 1111। देखो, ये इंसान जब आपकी तरफ आएंगे ना, तब हो सकता है आपको बहुत बार रिपीटेटिंग वे में 1111 दिखाई दे, ये जो एंजल नंबर है। एंड स्वीट वॉइस, इस इंसान का जो वॉइस होगा बहुत ज़्यादा स्वीट होने वाला है, वो चाहे लड़का हो या फिर लड़की। कैट आइज, वाओ, इनकी आंखें डिफरेंट होने वाले हैं, इसी वजह से हो सकता है आप उनको स्टेयर करते रहो उस टाइम पर जब फर्स्ट टाइम आप दोनों का मुलाकात होगा। रफ वॉइस, मतलब कि यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान अपने वॉइस को चेंज करते हैं। तो जब इस इंसान के साथ अच्छे से आप पेश आओगे तो देन हो सकता है आपको स्वीट वॉइस सुनने को मिल जाए। एंड जिस टाइम पर ये इंसान थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं, गुस्से में रहते हैं, तो उनका जो वॉइस है ना वो चेंज हो जाता है। नॉटी, ओके, तो थोड़ा सा नॉटी तो होने ही वाले हैं। एंड शॉर्ट हेयर। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है ट्रेडिशनल चीज़ों को शायद पसंद करते हैं, या फिर इनके जो फैमिली हैं बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। साड़ी, सलवार, या फिर अगर लड़का है तो कुर्ता, पजामा, ऐसे टाइप्स के, धोती, ऐसे टाइप्स की चीज़ें पहनते हैं। एंड यहाँ पर है लॉन्ग हेयर। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी दो दिख रही हैं कि यस, लॉन्ग हेयर भी हो सकता है, शॉर्ट हेयर भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। या फिर लड़की अगर है तो लॉन्ग हेयर हो सकता है, अगर लड़का है तो शॉर्ट हेयर, ऐसा भी आप ले सकते हो। ओवल फेस, फाइन, फेस जो कटिंग है वो ओवल शेप के हो सकते हैं। रिच है, मैंने आपको बताया कि पैसा इनके पास बहुत सारा होगा। एंड देखो, यहाँ पर सन रिलेटेड जो पर्सन होते हैं ना, वो थोड़ा सा फ्लर्टी किस्म के होते हैं, थोड़ा सा नॉटी होते हैं। एंड इनके पास पैसा, नेम, फेम, मनी रहता है। शार्प नोज, ओ माय गॉड, बहुत ब्यूटीफुल देखने में है। ओके, मतलब दिखने में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग दिख रही हैं। ओके, 1331 मिरर कर रही हैं दो नंबर एक दूसरे को। ओके, सो डेफिनेटली आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर करने वाले हो, मैंने आपको पहले ही बताया। थिक हेयर, घने बाल। ओके, सो ऐसा नहीं है कि बाल बहुत ज़्यादा कम है, ऐसा नहीं है, घने बाल होने वाले हैं, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो। फ्री पर्सन है, तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रही है ये इंसान अभी तक कोई काम धंधा नहीं करते हैं, इनके फैमिली बिजनेस में ही इनको इतना ज़्यादा मिल जाता है कि कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। एंड मुझे दिख रही है ये इंसान ना बहुत फ्री रहते हैं, फ्री खुद को रखते हैं, कोई भी टेंशन, झमेला खुद से लेना नहीं चाहते हैं, जितना हो सके झमेले से, टेंशन से दूर रहते हैं। टीथ प्रॉब्लम, दांतों में समस्या हो सकता है इस इंसान का। ओके, कैविटी वाला समस्या जो होता है। जेंटल पर्सन है। एंड यहाँ पर है हैंडसम, मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग पर्सन है। एंड अभी बताया कि फैमिली बिजनेस हो सकता है, यहाँ पर बिजनेस भी आ गया है। एंड यहाँ पर है पिंक लिप्स, वाओ, होठ बहुत ज़्यादा सुंदर होने वाले हैं। फेयर कॉम्प्लेक्शन, ओके, बहुत ज़्यादा फेयर किस्म के होने वाले हैं, मतलब कि डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग नहीं हैं, बहुत ज़्यादा दिखने में अच्छा है, ब्यूटीफुल। देखो क्या ही बताऊँ, दिखने में बेहद ज़्यादा खूबसूरत होने वाले हैं। एंड इसकी वजह से आप उनको एक बार देखने के बाद ना अपने आंखें को हटा नहीं पाओगे। चलिए नेम इनिशियल्स को चेक कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर है एफ, देन आया है एम, सॉरी यहाँ पर एम है, ये डब्ल्यू है, एंड जी है, वी है, जेड है, यहाँ पर डी, टी, एंड जे तो मैंने कहा आपको, एल है, बी है। एंड देख लेते हैं और कुछ, यहाँ पर के आया है, पी आया है, एंड आर है।
सो यस, यही नेम का इनिशियल्स मुझे दिख रहे हैं। अगर ऐसे किसी इंसान को आप जानते हो, पहचानते हो, तो देन वो पर्सन हो सकते हैं। मतलब कि ये इनिशियल्स देखते ही अगर किसी का नाम आपके दिमाग में स्ट्राइक करता है तो वो इंसान होने का चांस बहुत ज़्यादा है। ओके, सो थैंक यू पायल नंबर 1 इतनी देर तक मेरे साथ रहने के लिए, रीडिंग को लास्ट तक, एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने इस पायल को चूज़ किया है या फिर ये जो कार्ड है इसने आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है, तो आपके लिए है पायल नंबर 2। या फिर जिन लोगों का भाग्यांक इवन नंबर के अंदर आता है, मतलब कि 2, 4, 6, 8 में से कोई एक है, तो उन लोगों के लिए है पायल नंबर 2। अगर आपको नहीं पता है कि आपका भाग्यांक आपको कैसे निकालना है, तो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया है, तो आप जाकर प्लीज़ वहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जिन लोगों ने भी इस पायल को चूज़ किया है, मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, उन लोगों का जो पर्सन है बहुत ज़्यादा लॉयल होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड है ये लॉयलिटी को शो करता है, ये आपके तरफ जो विश्वास है, भरोसा है, उसको शो करता है। ये इंसान आपको बेहद ज़्यादा तरीके से विश्वास करने वाले हैं, भरोसा करने वाले हैं। कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी सिचुएशन कभी भी लाइफ में क्रिएट हो जाए, ये इंसान कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ने वाले हैं। तो एक ट्रू फ्यूचर स्पाउस के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एंड ये इंसान इस चीज़ को निभाएंगे। बहुत ही ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल, काइंड हार्टेड इंसान होने वाले हैं आपका फ्यूचर स्पाउस। ओके, सो आप बहुत ज़्यादा लकी पर्सन हो, मुझे फर्स्ट ही नज़र आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं डिटेल में कि ये इंसान कैसा होने वाले हैं, इनका पर्सनालिटी, अपीयरेंस। ओके, तो हम इन डिटेल में यहाँ पर रीडिंग करने वाले हैं। प्लीज़ पॉजिटिव रहें आप, एंड राशि भी मैं यहाँ पर बता दूँगी, जो पॉसिबल राशिस मुझे दिखेंगे, मतलब कि ज़ोडिएक साइंस मुझे दिखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। मुझे दिख रही है इस इंसान के दिल में प्यार बहुत सारा है। अभी तक इन्होंने अपना प्यार ना किसी को नहीं दिया है, खर्चा नहीं किया है अपना प्यार को। सो डेफिनेटली मुझे दिख रहे हैं ये जो इंसान है ये फर्स्ट टाइम ही आपको लव करने वाले हैं, फर्स्ट टाइम ही आपको प्यार करने वाले हैं, आपसे शादी करने वाले हैं, एंड अपना पूरा लव, अपना पूरा टाइम आपको ही इन्वेस्ट करने वाले हैं, आपके ऊपर ही देने वाले हैं। सो मुझे दिख रही हैं कि यही इंसान आएंगे आपके तरफ ये प्रपोजल लेकर, वो चाहे लव प्रपोजल हो, वो चाहे शादी का प्रपोजल हो। ओके, सो बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से ये इंसान आपको प्रपोज करने वाले हैं, एंड दिख रही है मुझे कि मैक्सिमम कि आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ये इंसान खुद ही आपको ढूंढते ढूंढते आएंगे। एंड यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे दिख रहे हैं इस इंसान का ना फैमिली में बहुत सारा लोग हैं, जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर हो सकता है कि इनके घर में 6 से 7 लोग रहते हैं, बच्चे बूढ़े मिलाकर, कुल मिलाकर मुझे दिख रही हैं। एंड इनके घर में डॉगी हो सकता है या फिर और कोई पेट्स वगैरह है, पक्षी हैं, खरगोश हो सकता है। पेट्स चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, ये अपने साथ रखते हैं, उसको अपने बेडरूम में रखते हैं। ओके, उसके साथ ही सोता है, मतलब कैट हो या फिर डॉग हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ये इंसान एनिमल्स को, मुझे दिख रही है एनिमल्स लवर है। एंड साथ ही दिख रही है फैमिली सपोर्ट इनको भर भर के मिलता है, घर का लाडला या फिर लाडली हो सकते हैं ये इंसान। इनके फैमिली फाइनेंशियल साइड से बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा, एंड हैप्पी फैमिली है। ऐसा नहीं है कि रोना धोना या फिर झगड़ा लगा रहता है, ऐसे फैमिली नहीं दिख रही है। फैमिली में ना एक बॉन्डिंग है, अच्छा बॉन्डिंग दिख रही है, स्ट्रॉन्ग है फैमिली बॉन्डिंग जो है। यहाँ पर है द स्टार। ये इंसान किसी एक ऐसे इंसान के लिए वेट कर रहे हैं जो इंसान इनके मन के जैसा हो, जिस इंसान को ये अपना सब कुछ दे सके, ऐसे इंसान के लिए वेट कर रहे हैं। इनके दिल में बहुत सारा ख्वाहिश है अपने लव लाइफ को लेकर, अपने पर्सन को लेकर, अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर। ओके, सो अभी तक हो सकता है इन्होंने कोई भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में नहीं गए हैं, या फिर ऐसा कोई भी पर्सन इनके लाइफ में नहीं आया है जिनको ये इंसान अपना दिल दे सके। सो अभी तक ये इंसान प्रे कर रहे हैं, एंड साथ में दिख रही है कि इनके फैमिली इनके लिए रिश्ता भी ढूंढ रहे हैं, एंड ये इंसान खुद भी ढूंढ रहे हैं कि काश कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो इनको प्यार कर सके। सो इनका पर्सनालिटी तो मुझे कुछ ऐसी ही दिख रही है। 2 ऑफ Wands से घर से ज़्यादा निकलते नहीं हैं, एंड आइसोलेटेड पर्सन है, मतलब कि फ्रेंड्स वगैरह बहुत ज़्यादा कम दिख रही है मुझे।
घर के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, इसकी वजह से हो सकता है प्रोटेक्शन के अंडर रहते हैं, या फिर कुछ ऐसा काम करते हैं जो घर से ऑपरेट किया जाता है, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम करते हैं शायद, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा जॉब करते हैं जो घर में बैठे ही मोबाइल से या फिर सोशल मीडिया के थ्रू हो जाता है, कुछ ऐसी दिख रही है मुझे। इसके लिए इस इंसान को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड इसके साथ ये भी दिख रही हैं, ये इंसान ना बहुत जगहों पर घूमने जाना चाहते हैं, बहुत जगहों पर, बट अभी तक कहीं पर भी नहीं गए हैं। ये इंसान शादी के बाद अपना ख्वाहिश पूरा करना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ। सो डेफिनेटली आप जब इनके लाइफ में चले आओगे तो ये इंसान आपके साथ बहुत सारे जगहों को देखने वाले हैं, जाने वाले हैं, वर्ल्ड टूर में निकलने वाले हैं, मुझे दिख रही हैं। सो ऐसी एक पर्सन मुझे दिख रही है। एंड इनके दिल में ना अपने पर्सन को लेकर, अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर बहुत ज़्यादा फैंटेसी भरा हुआ है। नाइट ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये दोनों कार्ड एक साथ आया है, मतलब आपको जस्ट कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने फ्यूचर स्पाउस को ना ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसान खुद आएंगे आपके पास, क्योंकि डिवाइन ने ऐसा सेट करके रखे हैं आपके लिए, आपके भाग्य में लिखा जा चुका है कि ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे एंड इसी पर्सन के साथ आपका शादी होगा। ओके, एंड ये जो व्हाइट हॉर्स है ना, ये आपके लव लाइफ के, आपके मैरिज लाइफ के जो शांति है, पीस है, जो स्वीटनेस है, लवलीनेस है, उसको दर्शा रही है। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल तरीके से आपकी तरफ आएंगे ये इंसान, एंड एक ऐसा ऑफर लेकर आएंगे जिस ऑफर को शायद ही आप डिनाई ना कर सको, या फिर इस इंसान को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि आपका ड्रीम फुलफिल हो गया है। ओके, सो ये दोनों कार्ड ये भी बताता है कि इस ऑफर को पाने के बाद आपका दिल एकदम से खुश हो जाने वाला है, एकदम से सेटिस्फाइड हो जाने वाला है। आपको लगेगा कि यस, ऐसे पर्सन के लिए ही आप वेट कर रहे थे। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैंडसम होने वाले हैं, चबी फैटी मुझे नहीं दिख रही हैं, फिट इंसान होने वाले हैं, अट्रैक्टिंग भी होने वाले हैं, एंड लवली रोमांटिक पर्सन होने वाले हैं। ज़्यादा मुझे ये दिख रही है रोमांटिक पर्सन। गुलाब हो सकता है आपको पसंद है, या फिर इनको पसंद होगा, रेड गुलाब जो होता है। ओके, सो यस, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे आपका रीडिंग देखकर। ओके, हो सकता है कि आपको ना ये इंसान लव लेटर भी दे, या फिर आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस करे आपके साथ मुलाकात होने के बाद, ऐसा भी दिख रही हैं। लव मैरिज होगा कि अरेंज मैरिज, ये भी हम देखेंगे। अभी अभी तो रीडिंग जस्ट स्टार्ट हुई है, बहुत कुछ देखना बाकी है। यहाँ पर है 2 ऑफ स्वार्ड्स। डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ा सा कम दिख रही है मुझे, क्योंकि इनके घर वाले इनको हमेशा प्रोटेक्ट करते रहते हैं। इसी वजह से इस इंसान को ना खुद से कोई भी डिसीजन लेना नहीं पड़ता है मैक्सिमम टाइम, एंड जब भी लेने का मौका आता है ये इंसान कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। ओके, ऐसे ही दिख रही है मुझे, थोड़ा सा बेबी लाइक नेचर के हैं, क्योंकि ओवर प्रोटेक्शन की वजह से ये इंसान थोड़ा सा चाइल्डिश अभी भी है, मुझे दिख रही है उस साइड से। तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा मैच्योर होने वाले हो, क्योंकि शादी जो होता है वो तब तक नहीं होता है जब एकदम से एक दूसरे को ना फुलफिल या फिर एक दूसरे को कंप्लीट नहीं कर लेते हो। तो ये इंसान अगर थोड़ा सा चाइल्डिश किस्म के दिख रहे हैं तो डेफिनेटली आप मैच्योर हो, आप सिंसियर हो। देख लेते हैं कि आपके साथ इस इंसान की मुलाकात कैसे होने वाली है। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। ओके, मुझे दिख रही हैं आपके लाइफ में जब एक चेंज आएगा ना, उस टाइम पर इनके साथ आपकी मुलाकात होने वाली है। हो सकता है आप एक स्टूडेंट हो एंड आपका पढ़ाई ख़त्म हो गया है एंड आप एक जॉब को ज्वाइन करने वाले हो। तो मुझे दिख रही हैं जॉब को ज्वाइन करने के बाद इस इंसान के साथ आपका मुलाकात हो सकता है, या फिर हो सकता है आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो तो उस टाइम पर इनके साथ आपका मुलाकात हो सकता है, या फिर हो सकता है आप अपने लाइफ के ना कोई एक नेगेटिव साइकिल से निकल कर एक पॉजिटिव साइकिल की तरफ बढ़ रहे होंगे, उस टाइम पर इनके साथ आपका मुलाकात हो। मतलब कि आपके लाइफ में ना एक चेंज होगा। जब आपका लाइफ एकदम से घूमने लगेगा, आपको लगेगा कि यस आपका लाइफ चेंज हो रहा है, एंड ये चेंज ना नेगेटिव चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव चेंज होगा। आप कुछ टेम्पररी चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। आपके लाइफ में जो इनकम है ना वो इंक्रीज हो रही है, आपका प्रमोशन हो रही है। पिछले टाइम के मुकाबले में आपको कम मेहनत करने से बहुत सारा मुनाफा मिल रही है। तो यस, ये पॉजिटिव चेंजेस हैं आपके लाइफ की। तो जब आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके लाइफ
लाइफ में ये पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं, उसी टाइम पर इस इंसान के साथ आपका मुलाकात होने वाली है। ओके, एंड यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। डेफिनेटली मुझे दिख रही हैं अभी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, अभी आप बहुत ज़्यादा सैड हो किसी वजह से। मुझे दिख रही हैं आपने ना कुछ चीज़ें ऑलरेडी लूज़ कर दिया है एंड उसी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा दर्द में हो, वेटिंग एनर्जी में हो। आप इस पर्सन के लिए हो सकता है या फिर एक अच्छा सिचुएशन के लिए वेट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रही हैं आप शादी के लिए वेट कर रहे हो, बहुत टाइम से शादी के लिए वेट कर रहे हो, अच्छा पर्सन नहीं मिल रहा है। सो यस, ये जो दुविधा है, ये जो आपका वेटिंग एनर्जी है, ये भी ख़त्म होने वाला है। कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट पानी में जा रहा है। आप जहाँ पर जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो उस चीज़ से आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है एंड इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप और ज़्यादा दुख में, दर्द में घिरते जा रहे हो और ज़्यादा ब्लैक एनर्जीज को अट्रैक्ट करते जा रहे हो। सो ऐसे सिचुएशन से मूव ऑन करने के टाइम पर ही मुझे दिख रही है कहीं ना कहीं ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे। सो मुझे दिख रही है कि आपको ना खुद से थोड़ा सा हीलिंग की तरफ जाने की कोशिश करना चाहिए, खुद से थोड़ा सा खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करना चाहिए। देन जाकर ये पॉजिटिव एनर्जी आपके लाइफ में एंटर करता हुआ दिखेगा आपको कंटिन्यूअसली। आपको पहला स्टेप लेना है। एंड यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपके लाइफ में खर्चा बहुत सारा हो रहा है, आप जो इनकम कर रहे हो उसके मुकाबले में खर्चा बहुत सारा हो रहा है, पैसों को सेव नहीं कर पा रहे हो, एक ऐसे मोड़ पर आप खड़े हो जिस मोड़ से ना आप पीछे जा सकते हो ना ही आप आगे, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस में ये इंसान आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं। सो करियर के साइड से थोड़ा सा डाउन आप शायद उस टाइम पर चलने वाले हो। एंड यहाँ पर है एम्प्रेस। ओके, सो डेफिनेटली जब खुद से खुद को फ्यूल देना स्टार्ट कर दोगे, खुद से खुद को लव करना स्टार्ट कर दोगे, आप जब किसी भी पॉजिटिव सिचुएशन के लिए बैठे नहीं रहोगे, खुद से प्रयास करना स्टार्ट करोगे अपने लाइफ को चेंज करने के लिए, ये जो बड़ा बदलाव है ये आप खुद से ले आने की कोशिश करोगे, तो उसी टाइम पर मुझे दिख रही है कि सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ प्रोटेक्शन देना स्टार्ट कर दोगे। उस टाइम पर कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, क्या सा चल रहा है, बाहर के लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, तो आपके लिए कुछ भी मैटर नहीं करेगा। उस टाइम पर आप किसी भी चीज़ के लिए वेटिंग एनर्जी में नहीं रहोगे, देन जाकर वो इंसान आपके लाइफ में एंटर कर जाएगा। मतलब कि आपको ना वेट करना नहीं है किसी के लिए, आपको खुद को लेकर जीना है, आपको खुद के लिए जीना है। इस चीज़ को जब आप समझ जाओगे, सीख जाओगे, देन जाकर डिवाइन आपको इस इंसान को आपके लाइफ में एंटर करवा देंगे। ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी तरीके से दिख रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिख रही हैं, इस इंसान को आप जानते हो। ये इंसान आपके फ्रेंड लिस्ट में से कोई हो सकता है, आपके वर्किंग फील्ड में हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, आपका क्लासमेट्स हो सकते हैं, जिस इंसान के साथ आपका कम्युनिकेट होता है, आपके नेबर्स में से भी कोई हो सकता है। ऐसा इंसान नहीं है जिनके साथ आपका कम्युनिकेशन नहीं होता है, बहुत हल्का वे में भी हो सकता है, होता है, बट होता है, मुझे दिख रही है। ओके, एंड ये इंसान आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। हो सकता है कि इस इंसान को आप ऐसे नज़रों से अभी नहीं देखते हो या फिर वो नहीं देखते हैं, तो आने वाले टाइम में आप दोनों ना एक दूसरे को इस नज़र से देखने वाले हो। सिचुएशन ही कुछ ऐसा क्रिएट होने वाला है। ओके, एंड मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रही हैं कि सिचुएशन जब भी ऐसा क्रिएट होगा कि आप दोनों एक दूसरे के करीब आने लगोगे, उसी टाइम पर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट होने की भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है मुझे। कोई एक इंसान ऐसा भी होगा जो आप दोनों के रिलेशन को ना बनने नहीं देगा, एक प्रॉब्लम, एक दुविधा क्रिएट करने की कोशिश करेगा कोई एक इंसान। ओके, सो देख लेते हैं ये इंसान एक्चुअली कैसा होने वाले हैं एंड देखने में कैसा होने वाले हैं आफ्टर मैरिज, या फिर मिलने के बाद आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा चलने वाला है। सो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर बॉदर रहोगे। आप भी अपने करियर को इम्पोर्टेंस दोगे एंड साथ में ये इंसान भी अपने करियर को इम्पोर्टेंस देने वाले हैं। हो सकता है आप बाइक लवर हो या फिर वो बाइक लवर है, या फिर आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनके पास बाइक हो सकता है। ऐसे टाइप्स के पॉसिबिलिटी मुझे दिख रहे हैं। एंड ब्लैक चीज़ों को हो सकता है, मतलब कि ब्लैक कलर को हो सकता है आप दोनों ही प्रेफर करते हो, ऐसा एक वाइब्स मुझे मिल रहे हैं। एंड यहाँ पर है द
टेम्परेंस, फाइन। आप दोनों के लव रिलेशनशिप के ऊपर ना भगवान का आशीर्वाद है, मुझे दिख रही है। आप दोनों का लव रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सिक्योर एंड परमानेंट होने वाला है, एक बैलेंस्ड कनेक्शन होने वाला है, मुझे दिख रही है। एंड टेम्परेंस का कार्ड कहीं ना कहीं इस बात की ओर भी इंडिकेशन देता है कि जब ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, हो सकता है आपको बहुत सारा बटरफ्लाइज दिखे, बहुत सारा ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाए जो आमतौर पर लोग नहीं देखते हैं। कुछ स्पेशल चीज़ें आपको दिख सकता है नेचर की तरफ से। हो सकता है कि बारिश हो रही है, वहाँ पर धूप निकला है, या फिर जहाँ पर फूल खिलना नहीं चाहिए था वहाँ पर फूल खिला हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। एंड मुझे दिख रही है इस इंसान के साथ ना आपका मुलाकात रोड पर हो सकता है। आप भी कहीं पर जा रहे हो एंड वो भी कहीं पर जा रहे हैं। आप दोनों का मुलाकात ऐसे भी हो सकता है, आप भी ट्रबल करना पसंद करते हो, वो भी ट्रबल करना पसंद करते हैं, तो वहाँ पर जाकर भी मुलाकात हो सकता है। या फिर किसी पार्टी वगैरह में भी आप दोनों मिल सकते हो जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ इंजॉय कर रहे हैं, गाना बजाना, गिटार हो। ओके, सो ऐसे टाइप्स के एनर्जी वाइब्स मुझे मिल रहे हैं। एंड यहाँ पर दिख रही है मुझे कि पहले आपको वही इंसान नोटिस करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया प्रपोजल कहीं ना कहीं उनके तरफ से ही आपके तरफ आने वाला है। आप कहीं पर नहीं जा रहे हो या फिर आपको किसी को नोटिस करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो अपने धुन में व्यस्त रहोगे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन ने ऐसे ही खेल को सजा कर रखे हैं कि आपको खुद के धुन में रहना है एंड वो इंसान आपको नोटिस करेंगे। आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो कार्ड्स बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर रही हैं एंड इसी वजह से वो इंसान आएंगे आपकी तरफ। यहाँ पर है द चैरियट। ये इंसान फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ना वेल्दी, ग्राउंडेड, स्टेबल पर्सन दिख रहे हैं, क्योंकि इनके पास हो सकता है कार भी है। ओके, सो ये इंसान आपको एक क्वीन की तरह या फिर एक किंग की तरह रखने वाले हैं। इनका जो पर्सनालिटी होगा वो कुछ अलग होने वाला है, बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है ये इंसान। एंड इसके लिए ही आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि आप भी डिफरेंट हो, आप भी बहुत ज़्यादा स्पेशल हो एंड आपका पर्सन भी स्पेशल ही होने वाला है। कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं होगा आप दोनों का। एंड यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। देखो ये जो 6 ऑफ कप्स वाला कार्ड है, तो ये पहले पायल में भी मुझे दिखा था। तो यस, ये इंसान आपके बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं या फिर जान पहचान में से ये इंसान हो सकते हैं। हो सकता है बहुत पहले आपके साथ इनका मुलाकात हुआ था एंड बहुत साल के बाद आप दोनों का मुलाकात हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बातचीत पहले होती थी, अब नहीं होती है, बहुत सालों के बाद फिर से बातचीत स्टार्ट हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। बचपन का फ्रेंड या फिर जान पहचान में से कोई एक इंसान मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। एंड फ्रेंडली कनेक्शन होने वाला है, आप दोनों एक दूसरे के फ्रेंड होने वाले हो, चाहे जानते हो या फिर चाहे नहीं जानते हो, क्योंकि ये इंसान आपके तरफ आएंगे। सो डेफिनेटली आपको ईगोइस्टिक नहीं रहना है, आपको बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड रहना है। मुझे दिख रही है कुछ लोग थोड़ा सा अकेला रहते रहते आइसोलेशन में काटते काटते जीवन को थोड़ा सा ईगोइस्टिक पर्सन हो गए हैं, थोड़ा सा अलग हो गए हैं दूसरों से। तो आपको क्या करना है, ये जब आपके लाइफ में आएंगे तो इनको ना एकदम से फ्रीली एक्सेप्ट करना है। एंड आप ये चीज़ करते हुए भी दिख रहे हैं। सो यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून। आप दोनों का ही भाग्य चेंज होने वाला है एक दूसरे से मुलाकात होने के बाद। आपका तो भाग्य चेंज होगा ही एंड साथ में उनका भी होगा, क्योंकि लव लाइफ के साइड से जो सफरिंग वाला, कंप्रोमाइज वाला, हार्ड वर्किंग वाला नेगेटिव साइकिल था वो बहुत जल्द एंड हो जाएगा, मुझे दिख रही है। आने वाले 10 दिनों के अंदर आपका कोई एक नेगेटिव साइकिल एंड होने वाला है आपके लव लाइफ के साइड से। एंड जो ये न्यू साइकिल स्टार्ट होगा उसी साइकिल में आप दोनों का मुलाकात होती हुई दिख रही है मुझे। ओके, सो मैक्सिमम मुझे दिख रही है कि अभी से लेकर 14 हफ्ते के अंदर आप दोनों का मुलाकात डेफिनेटली हो जाएगा। हो सकता है शादी भी तय हो जाए। तो ये ना मैक्सिमम मुझे लव मैरिज दिख रही हैं, या फिर लव कम अरेंज्ड भी हो सकता है। लव मैरिज ही ज़्यादा दिख रही है मुझे। आप दोनों के अंदर एज का थोड़ा सा डिफरेंस भी दिख रही है मुझे। ओके, सो यस, देख लेते हैं और थोड़ा सा डिटेल में। देखो वैलेंटाइंस डे के आसपास मुलाकात हो सकता है आपके साथ इस इंसान की, दिख रही है मुझे।
एक वाइब्स मुझे ऐसा ही मिला कि वैलेंटाइंस डे आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है अपकमिंग। एंड यहाँ पर है जैक ऑफ हार्ट्स, 8 ऑफ क्लब्स एंड 9 ऑफ डायमंड्स। फाइन। यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइन मुझे नज़र आ रहे हैं वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। सो ओवरऑल सारे साइन यहाँ पर मुझे मौजूद दिख रहे हैं। बट मुझे और एक चीज़ दिख रही है कि ये जो इंसान है, इस इंसान के साथ आपका आफ्टर मैरिज का जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है, क्योंकि जैक ऑफ हार्ट्स का जो कार्ड है वो इमोशनल अटैचमेंट की बात करता है, इमोशनल नीड्स को पूरा करने की बात करता है, एंड प्यार जो है वो बहुत गहरा होने की बात करता है। देखो, जो घर के काम होते हैं, खाना बनाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, ऐसे काम ना ये इंसान खुद एकदम से डिवाइड कर देंगे, 50-50 कर देंगे कि 50% ये करेंगे, 50% आप करोगे। ऐसा नहीं होगा कि ये इंसान पूरा कर रहे हैं या फिर आप पूरा कर रहे हो, पूरा पूरा कोई भी नहीं करेगा। सब कुछ इक्वली डिवाइड करते हुए दिख रहे हैं एंड रिलेशनशिप को जितना हो सके स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। घुमाने ले जाना या फिर चीज़ों में ना कंप्रोमाइज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जिद्दी किस्म के इंसान है, बहुत ज़्यादा झगड़ेलू इंसान है, ऐसा नहीं है। आपके साथ फ्रेंडली बिहेवियर रहेगा। आप दोनों में ना एक फ्रेंडशिप दिख रही है मुझे पहले, देन जाकर लव दिख रही है। ओके, आप दोनों पहले एक दूसरे के फ्रेंड रहोगे, देन जाकर पार्टनर, फ्यूचर स्पाउस, किसी का हस्बैंड, किसी का वाइफ। पहला इंपॉर्टेंस आप दोनों ही फ्रेंडशिप को देने वाले हो। एक चीज़ यही दिख रही है मुझे। एंड देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस पॉजिटिव रहे। ओके, तो यहाँ पर आया है डार्क। डार्क हो सकता है इनका कम्प्लेक्शन हो या फिर डार्क कलर को बहुत पसंद करते हैं। मिडिल क्लास फैमिली हो सकता है इनका, मतलब कि अपर मिडिल क्लास। एंड क्योंकि यहाँ पर पैसे की साइड से बहुत ज़्यादा स्टेबल दिखा मुझे। एंड ब्रांडेड, ओके, ब्रांडेड चीज़ों को पसंद करते हैं। सो डेफिनेटली अपर मिडिल क्लास ही होने वाले हैं। एंड यहाँ पर है ब्यूटीफुल, ये इंसान डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल होने वाले हैं। यहाँ पर है हैंडसम, यहाँ पर है पिंक लिप्स। वाओ, इनके होठ बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाले हैं। गवर्नमेंट जॉब आया है, तो हो सकता है ये इंसान गवर्नमेंट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब भी आया है, तो कुछ लोगों के लिए प्राइवेट जॉब भी यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड यहाँ पर है स्मॉल फैमिली, कुछ लोगों का फैमिली यहाँ पर स्मॉल भी हो सकता है। सभी का जॉइंट फैमिली या फिर सभी के फैमिली में बहुत सारे लोग नहीं भी हो सकते, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे जॉइंट फैमिली या फिर फैमिली में 7 से 8 लोग मुझे दिखे। रफ वॉइस, इनका वॉइस हो सकता है बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो। ब्लैक आईज डेफिनेटली। एंड यहाँ पर है ओवल शेप, फेस कटिंग जो है वो थोड़ा सा ओवल हो सकता है, ओवल शेप के हो सकते हैं। नॉटी 11-11, इस इंसान से मुलाकात होने के टाइम पर हो सकता है आपको 11-11 बहुत ज़्यादा दिखाई दे। थिक नोज़, जो नोज़ हैं वो थोड़ा सा मोटे किस्म के हो सकते हैं। एंड हीलर है, मतलब कि इनके साथ आपका बात करके ना बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते हैं। या फिर हो सकता है ये इंसान एस्ट्रोलॉजर है या फिर हो सकता है डॉक्टर है। 10-10, ओके, मुझे दिख रही हैं। ये एंजल नंबर भी आपको दिख सकता है इनके साथ मुलाकात होने के ठीक पहले। जेंटल इंसान होने वाले हैं। टीथ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम पहले पायल में भी आया था। दांतों की समस्या कुछ बढ़ गई है मुझे दिख रही है। मैक्सिमम लोगों के कैविटी प्रॉब्लम हो सकते हैं। एंड यहाँ पर है स्माइली फेस, ओके, मुंह पर स्माइल रखते हैं। वॉइस कितना रफ क्यों ना हो, मुंह पर स्माइल रहता है इंसान का। शॉर्ट हेयर, बाल छोटे छोटे हैं। तो देखो, लड़कियों के लिए अगर आपका फ्यूचर स्पाउस लड़की हैं सो शॉर्ट हेयर मतलब कि नॉर्मल होने वाले हैं, उतना भी बॉयज कट नहीं भी हो सकता है।
कंध तक भी बाल आ सकते हैं। एंड यहाँ पर है बिजनेस। देखो नौकरी की तरफ से जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी करते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग वे में करते हैं, पोटेंशियल है इनके पास, जो वो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, वो चाहे प्राइवेट हो, वो चाहे बिजनेस हो उनका। थिक हेयर, बाल जो है वो घने दिख रहे हैं। ओके चबी यहाँ पर आया है, कुछ लोगों के लिए चबी हो सकता है ये इंसान पहले चबी थे एंड खुद को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। कर्ली हेयर भी आया है, तो पॉसिबिलिटी जो है वो कर्ली हेयर की भी दिख रही है। 1221 मिरर करने वाले हैं ये इंसान आपको। ब्लैक एंड थिक लिप्स, लिप्स जो है वो थोड़ा सा मोटा हो सकता है, थिक हो सकता है। एंड ब्लैक जो है हो सकता है ब्लैक कलर को प्रेफर करते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ही बताया, हो सकता है आप दोनों ही ब्लैक कलर को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हो, अच्छा लगता है। एंड स्ट्रेट हेयर, अगर लड़की हैं तो डेफिनेटली हेयर जो है वो स्ट्रेट होने वाले हैं। जॉइंट आईब्रोज, आईब्रोज जो है वो जॉइंट हो सकता है ओके कुछ लोगों के लिए। फ्री पर्सन, ये इंसान टेंशन बहुत कम लेते हैं दिख रही है मुझे। एंड बहुत कम लोगों के लिए दिख रही हैं कि ये इंसान अभी भी स्टूडेंट हैं, कुछ काम नहीं करते हैं ओके। अभी अभी हो सकता है पढ़ाई ख़त्म किया है एंड जॉब लेस होकर घूम रहे हैं, बट फैमिली सपोर्ट, फैमिली पैसा, फैमिली बिजनेस बहुत अच्छा है एंड इसी वजह से इनका कोई ताकदा नहीं है करियर के साइड से। राउंड फेस भी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। कैट आइज एंड यहाँ पर है कार, डेफिनेटली मैंने आपको अभी बताया कि कार के बारे में, हो सकता है इनके पास कार है। थिक आईब्रोज, आईब्रोज थोड़ा सा थिक हो सकता है, सो डेफिनेटली लड़की के लिए मुझे दिख रही है थिक होने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम लड़कियां तो अभी आईब्रोज करवा कर ही घूमते हैं। मीडियम कम्प्लेक्शन, तो देखो यहाँ पर डार्क एंड मीडियम कम्प्लेक्शन ही ज़्यादा आया है। सो मुझे दिख रही है कि ये इंसान हो सकता है थोड़ा सा डार्क कम्प्लेक्शन के हो, या फिर सांवला या फिर सांवली हो सकता है। फेयर कम्प्लेक्शन बहुत कम लोगों के लिए दिखा मुझे। एंड ओ है नेम का इनिशियल, W U एंड H S L R, हो सकता है बचपन में बहुत ज़्यादा फेयर हुआ करते थे, बट धूप की वजह से टैन पर के हो सकता है ये इंसान अभी थोड़ा सा सांवला हो गए हैं या फिर सांवली हो गए हैं। G E C E, सो यही इनिशियल्स यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं ओके। सो और थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पर और एक आ गया है स्वीट वॉइस, कुछ लोगों के लिए रफ वॉइस नहीं भी हो सकता है, स्वीट। एंड यहाँ पर D आया है, एम आया है ओके। सो यस, यही इनिशियल्स मुझे दिख रहे हैं। अगर इनिशियल्स को देखते ही आपके दिमाग में किसी इंसान का नेम स्ट्राइक करता है तो वो इंसान हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो थैंक यू पाइल नंबर 2, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इतनी देर तक रीडिंग को देखने के लिए, एंड तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।